जैसे कोई गुड फीलिंग हो तो ये सिर्फ आपकी सोच नहीं है। विज्ञान आज ये साबित कर चुका है कि हमारा पेट और दिमाग एक दूसरे से लगातार बातचीत करते हैं और इस बातचीत का असर हमारे मूड, सोच, डिसीजन मेकिंग और यहां तक कि हमारी इम्यूनिटी तक पर पड़ता है। इस किताब में डॉक्टर एमरन मेयर हमें बताते हैं कि हमारे शरीर में एक सेकंड ब्रेन है जो हमारे पेट के अंदर होता है। इसे कहते हैं एंथ्रिक न्यूरस सिस्टम। यह सिस्टम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो संभालना ही है, लेकिन साथ ही हमारी भावनाओं, स्ट्रेस लेवल और सोच को भी प्रभावित करता है। यानी अगर आपका पेट खुश है तो आपका दिमाग भी खुश रहेगा, और अगर आपका पेट परेशान है तो आपकी एंग्जायटी, उदासी और डर भी बढ़ सकते हैं। इस समरी में हम जाएंगे कैसे दोनों को असर करता है और कैसे हम डाइट, लाइफस्टाइल और माइंडफुलनेस से अपने गुट और ब्रेन दोनों को हील कर सकते हैं। तो अगर आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह समरी आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए जो आपके शरीर और दिमाग के बीच की सबसे छुपी हुई कड़ी को उजागर करेगी। जब हम दिमाग की ताकत के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान सिर में बंद उस ग्रे मैटर पर जाता है, यानी हमारा ब्रेन। लेकिन डॉक्टर एमरन मेयर बताते हैं कि हमारे शरीर में एक और दिमाग है जो हमारे पेट में छुपा हुआ है। इसे वैज्ञानिक एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी पेट का अपना नर्वस सिस्टम, और यही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। मगर यह सिस्टम सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, यह दिमाग से भी सीधा जुड़ा होता है। इस गुड ब्रेन के बीच जो सीधा और तेज कनेक्शन है उसे कहा जाता है गुड ब्रेन एक्सेस। ये दो सिस्टम्स आपस में कैसे जुड़ते हैं? एक मोटा सा तंत्रिक का रास्ता जिसे कहते हैं वैगस नेवर हमारे पेट को सीधा हमारे दिमाग से जोड़ता है। इस रास्ते पर हर दिन लाखों सिग्नल्स भेजें और ले जाते हैं, जैसे दो लोग आपस में चैट कर रहे हों। अब सोचिए, अगर आपका पेट खराब है, गैस है या सूजन है, तो यह सारी जानकारी दिमाग तक पहुंचती है और वहां तनाव पैदा करती है। दूसरी तरफ अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपके दिमाग से सिग्नल्स पेट में जाते हैं और वहां ऐंठन या बेचैनी शुरू हो जाती है। यही कारण है कि जब हम नर्वस होते हैं तो पेट में कुछ अजीब महसूस होता है, जिसे हम कहते हैं बटरफ्लाइज इन दी स्टॉन्च। हमारा पेट सिर्फ खाने को प्रोसेसर नहीं करता, ये हमारी इमोशंस को भी प्रोसेसर करता है। और ये जो गुड ब्रेन कम्युनिकेशन है, ये हमारी भावनाओं, सोचने की क्षमता और यहां तक कि हमारे डिसीजंस तक को प्रभावित करता है। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। इंटरव्यू से पहले आपको घबराहट महसूस होती है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, दिल तेज धड़कता है और पेट में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। क्नॉइस यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग एक खतरे का सिग्नल भेज रहा है और पेट उस पर तुरंत प्रतिक्रिया कर रहा है। अब सोचिए, अगर यह घट प्रेम सिस्टम इतनी ताकतवर बातचीत करता है तो क्या होगा? जब हम इसे बेहतर तरीके से समझकर अपने शरीर और दिमाग दोनों को बैलेंस करें। आज की मेडिकल साइंस इस बात को पूरी तरह मान चुकी है कि गुट और ब्रेन के बीच ये छुपी हुई बातचीत हमारे जीवन की क्वालिटी को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। और इसीलिए अगर हम अपनी डाइजेशन, गुट, बैक्टीरिया और लाइफस्टाइल को थोड़ा भी इंप्रूव करें तो हमारा मूड, एनर्जी लेवल और सोचने की शक्ति भी बेहतर हो सकती है। अब बात करते हैं पेट में रहने वाली उन छोटी छोटी मगर ताकतवर चीजों की जिनका असर हमारे दिमाग, मूड और डिसीजन तक पर पड़ता है। हम बात कर रहे हैं गट माइक्रोबायो की। हमारे पेट में करीब 100 ट्रिलियन जीवाणु रहते हैं। क्नॉइसिया इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा होता है। इनमें से कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, यानी गुड बैक्टीरिया, जो हमें डाइजेशन में मदद करते हैं, टॉक्सिन को हटाते हैं और विटामिन भी बनाते हैं। वहीं कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह भी होते हैं, यानी बैड बैक्टीरिया, जो सूजन, थकान और मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बैक्टीरिया सिर्फ पेट में नहीं रहते, ये हमारे साथ इमोशनली और मेंटली जुड़े रहते हैं। ये हमारे मूड, इम्यून सिस्टम और यहां तक कि एंग्जायटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं में भी शामिल हो सकते हैं। माइक्रोबायो का संतुलन अगर सही हो तो हम एनर्जेटिक, कॉलम और मेंटली क्लियर महसूस करते हैं। लेकिन अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए, जैसे ज्यादा जंक फूड खाने से, एंटीबायोटिक्स का मिसयूज करने से या क्रोनिक स्ट्रेस से, तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर और दिमाग को गड़बड़ कर देते हैं। यहां एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी इंसान ने कई दिनों तक सिर्फ फास्ट फूड खाया, नींद कम ली और तनाव में रहा। ऐसी हालत में उसके घट में बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं
और गुड बैक्टीरिया घटने लगते हैं। अब यह बैड बैक्टीरिया गुट लाइनिंग को डीनमेज करते हैं और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। ये इन्फ्लेमेशन सिग्नल्स भेजती है दिमाग तक, जिससे उस इंसान का मूड खराब रहने लगता है, उसे थकावट महसूस होती है और वह डिसीजन लेने में कमजोर पड़ता है। यानी जिस प्रॉब्लम को हम सिर्फ मानसिक मान रहे थे, उसकी जड़ पेट में हो सकती है। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि यह माइक्रोबायो इतना इंटेलिजेंट और रिस्पॉन्सिव है कि इसे वर्चुअल ऑर्गन भी कहा जाता है। यानी एक ऐसा अंग जो ऑफिशियली तो नहीं दिखता, लेकिन काम असली अंगों जैसा करता है। बचपन से ही हमारी गट माइक्रोबायो डेवलप होती है। हमारे पैदा होने के तरीके से लेकर हम क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और कैसा माहौल है, यह सब गुड बैक्टीरिया को शेप देते हैं। इसलिए जो लोग बचपन से नेचुरल डिवोर्स खाना खाते हैं, इसका उल्टा भी सच है। एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, बार बार प्रोसेस्ड फूड खाना और हर वक्त चिंता में रहना, यह सब गुड माइक्रोबायोम को कमजोर कर देता है। तो अगर आप अपने दिमाग को अच्छा महसूस करना चाहते हैं, तो पहले अपने गुट को खुश करना सीखिए। मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी सीधे सीधे गुट माइक्रोबायोम की सेहत पर निर्भर करती है। अब तक हमने समझा कि हमारे पेट में एक पावरफुल माइक्रोबायोम होता है जो मूड, एनर्जी और डिसीजंस को डीपली अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं उस कोर कॉन्सेप्ट की जीस पर। यह पूरी किताबे की है। आपका पेट आपके दिमाग को बनाता है और दिमाग आपके पेट को। गुड ब्रेन का रिश्ता सिर्फ एक तरफा नहीं होता, ये एक दो तरफा बातचीत है। इसका मतलब अगर आपका घट खराब है तो आपकी थिंकिंग, इमोशंस और मेमोरी भी अफेक्टेड होंगी। और अगर आप मेंटली स्ट्रेस्ड या डिप्रेस्ड है तो आपका घट भी उसका असर महसूस करेगा। इसका सबसे गहरा असर हमारे बचपन में होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसका घट और ब्रेन एक साथ ग्रो करना शुरू करते हैं। बच्चे की डिलीवरी किस तरह से हुई, उसने माँ का दूध पिया या नहीं, उसका पहला खाना क्या था, वो किस माहौल में बड़ा हुआ, ये सब फीनेक्टर्स मिलकर उसका गुड माइक्रोबायोम और ब्रेन वायरिंग तैयार करते हैं। जिन बच्चों का बचपन में गुड माइक्रोबायोम कमजोर होता है, उनमें एंग्जाइटी, मूड डिसऑर्डर्स और अटेंशन प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो बच्चे इमोशनली स्टेबल और हेल्थी माहौल में बड़े होते हैं, उनका गुड ब्रेन सिस्टम मजबूत और बैलेंस्ड होता है। यहाँ एक पावरफुल स्टडी का जिक्र किया गया है। वैज्ञानिक ने चूहों पर रिसर्च की जिनका गुड बैक्टीरिया बैलेंस खराब कर दिया गया। कुछ ही समय में उन चूहों में एंग्जाइटी लाइक बिहेवियर दिखने लगा। वे डरपोक, घबराए हुए और पैसिव हो गए। फिर जब उनके घट में हेल्थी बैक्टीरिया वापस डाले गए तो उनका बिहेवियर भी बदल गया और वे नॉर्मल होने लगे। अब सोचिए, अगर छोटे छोटे बैक्टीरिया किसी जानवर का बिहेवियर बदल सकते हैं तो इंसानों में उनका कितना गहरा असर होता होगा। डॉक्टर मेयर यह भी बताते हैं कि इमोशनल ट्रॉमा जैसे चाइल्डहुड अब्यूज, नेग्लेक्ट या बार बार डर और तनाव न सिर्फ दिमाग को अफेक्ट करता है बल्कि घट लाइनिंग को भी कमजोर कर देता है। इससे लीकी घट वार्ड जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जहां अनवांटेड टॉक्सिन पेट से खून में जाने लगते हैं और वहां से दिमाग तक पहुंचते हैं, जिससे बिहेवियर और मूड और ज्यादा बिगड़ता है। यानी ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वह शरीर के अंदर भी घर बना लेता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह सब बदला भी जा सकता है। क्नॉइस से हम अपने घट को हील करके दिमाग की क्लैरिटी, चार्मनेस और क्रिएटिविटी वापस पा सकते हैं। इसका मतलब यह भी है कि अगर आप किसी को डिप्रेशन, मूड स्विंग्स या लो एनर्जी से जूझता हुआ देखें तो सिर्फ उसके मेंटल हेल्थ को ब्लामे ना करें। हो सकता है उसके घट का सिस्टम गड़बड़ हो। तो अगली बार जब आप लो एंग्शियस या कीन इन्फ्यूज्ड महसूस करें तो खुद से पूछिए, क्या मेरा गढ़ ठीक से काम कर रहा है? क्योंकि जैसा किताब में कहा गया है, एक स्वस्थ मन की संभावना बिना स्वस्थ पेट के संभव नहीं है। अब तक आपने जाना कि हमारा पेट और दिमाग एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम इस गुड ब्रेन कनेक्शन को बेहतर बना सकते हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी चाबी है हमारी डाइट। जो चीज हम हर दिन खाते हैं उसका सीधा असर हमारे गुड माइक्रोबायो में पड़ता है। और जैसे जैसे गुड माइक्रोबायो में बदलता है, वैसे वैसे हमारा मूड, फोकस और दिमाग की सेहत भी बदलती है। अब सोचिए, अगर आप दिन भर सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, तला, भुना खाना, मीठा और कोला, तो यह सब आपके गाट में बैड बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं और गुड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर फाइबर नहीं होता, लेकिन शुगर और केमिकल्स ज्यादा होते हैं जो गुड लाइनिंग को नुकसान पहुंचाते हैं और दिमाग तक इन्फ्लेमेशन के सिग्नल्स भेजते हैं। इसका नतीजा होता है इरिटेबिलिटी, थकान,
मेंटल फॉग और कभी-कभी एंग्जाइटी या डिप्रेशन जैसे लक्षण। दूसरी तरफ होल नेचुरल और फाइबर रिच खाना जैसे दालें, फल, सब्जियां, दही, अचार, फर्मेंटेड चीजें और हल्दी जैसे मसाले ये गट के लिए सुपर फूड जैसे होते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, गुट लाइनिंग को मजबूत करते हैं और दिमाग तक पॉजिटिव सिग्नल्स भेजते हैं। ये किताब है लाइव वाइल यू अरे अलाइव, जिसे लिखा है मशहूर खासकर 2 न्यूट्रिएंट्स गुड ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एयर्ड प्रीबायोटिक्स, यानी ऐसे फाइबर जो अच्छे बैक्टीरिया को खाना देते हैं। ये मिलते हैं प्याज, लहसुन, केला, दलिया और हरी सब्जियों में 2 प्रोबायोटिक्स, यानी वो जिंदा बैक्टीरिया जो सीधे घट में जाते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं। ये मिलते हैं दही, छाछ, किमची, अचार और दूसरे फर्मेंटेड खाद्य पदार्थों में। अब चलिए एक छोटा सा रियल लाइफ बदलाव सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर सुबह शोघरी सीरियल खाता है और दिन भर चाय, समोसा, जंक फूड पर जीता है, तो उसका घट जल्द ही बैड बैक्टीरिया से भर जाएगा और दिमाग सुस्त, तनावग्रस्त और लो एनर्जी वाला महसूस करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति सुबह दलिया, दोपहर में दाल, चावल, सब्जी और शाम को हल्का फेर्मेंटेड खाना खाना शुरू कर दे, तो कुछ ही हफ्तों में उसका घट बैक्टीरिया बैलेंस सुधर जाएगा और साथ में उसका मूड, मेमोरी और अटेंशन भी। डॉक्टर मेयर ये भी बताते हैं कि यू डोंट नीड टू टेक एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स, योर फूड कैन बी योर मेडिसिन। यानी अगर हम रोज के खाने में थोड़ी समझदारी रखें तो दिमाग के लिए अलग से कोई ब्रेन टॉनिक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां एक पावरफुल है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।